मेरे प्रिय दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का छठा चैप्टर क्लास 9 का रेखाएं और कोण के बारे में। तो हम लोग छठा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये रेखाएं और कोण लिखी हुई है, ये कैसी बकवास है, ये होती क्या है, इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो हम लोग छठा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट्स देख लेते हैं कि ये रेखाएं होती क्या होती है, रेखाएं क्या होती है, कोण क्या होती है, इन्हीं के बारे में हम जानते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा रेखा, लाइन किसे कहते हैं। ऐसे पूछा जाए, लाइन किसे कहते हैं। किसी समतल पृष्ठ पर खींची गई लकीर को जिसका कोई अंत बिंदु ना हो, उसे रेखा कहते हैं। कहने का मतलब इस प्रकार है कि किसी समतल पृष्ठ पर खींची गई लकीर को जिसका कोई भी अंत बिंदु ना हो, उसे रेखा कहते हैं। जैसे चित्र के माध्यम से समझिएगा, ये जो है ये समतल पृष्ठ, ये पेज है तो समतल ही है, तो इस पे खींची गई लकीर, ऐसे खींच रहे हैं हम एक लकीर को, खींची गई लकीर जिसका कोई भी अंत बिंदु नहीं हो, ऐसे चाहे तो हम इसको जितना दूर तक बढ़ा सकते हैं, इस लाइन को, इस रेखा को हम जितना दूर बढ़ाएंगे उतना दूर बढ़ जाएगा। ये साइड से बढ़ाएंगे तो ये साइड से बढ़ जाएगा। इसी को रेखा कहते हैं, यही चीज़ को रेखा कहते हैं। इसी चीज़ को रेखा कहते हैं। तो आप लोग समझ जाइएगा कि रेखा किसको कहते हैं। किसी समतल पृष्ठ पर खींची गई लकीर जिसका कोई अंत बिंदु ना हो, उसे रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट है कि आप रेखा कहते हैं किसको कहते हैं। रेखा किसको कहते हैं समझ गए, लेकिन रेखा कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं, इस चैप्टर में हमें और क्या क्या पढ़ना है। तो पढ़ना है रेखाखंड। अगला पॉइंट है हमारा रेखाखंड। हम लोग देखेंगे, आराम से दिल थाम के बैठिए, समझ में आएगा। एकदम आराम से बैठिए, एकदम मस्त से समझ में आएगा। अब लिखें रेखाखंड। ये रेखाखंड होता क्या है तो समझेंगे हम लोग डिफिनेशन, परिभाषा के माध्यम से। पहले हम आप सबको परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद फिर समझाएंगे। एक रेखा का वह भाग जिसका दो अंत बिंदु हो, उसे रेखाखंड कहते हैं। कहने का मतलब इस प्रकार है कि ये रेखाखंड होता क्या है। तो रेखाखंड वैसे शब्द से ही पता चल रहा है कि रेखा का टुकड़ा, खंड का मतलब हुआ टुकड़ा, रेखा का टुकड़ा को ही हम लोग रेखाखंड कहते हैं। तो चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये कह रहा एक रेखा का वह भाग, मतलब ये एक रेखा है, उसका
रेखा का वह भाग जिसका दो अंत बिंदु हो। तो ये एक रेखा हो गया, एक अंत बिंदु हम यहाँ दे देते हैं, दो अंत बिंदु बोल रहा है तो एक अंत बिंदु हम यहाँ दे दिए और एक यहाँ दे दिए। जिसका दो अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। तो समझ में आ ही गया होगा आप सबको कि रेखाखंड किसे कहते हैं और रेखा किसे कहते हैं। तो रेखाखंड तो समझ में आ ही गया होगा कि क्योंकि रेखा का टुकड़ा ही रेखाखंड होता है। इससे साफ शब्द से ही पता चलता है कि रेखा का टुकड़ा ही रेखाखंड होगा। अब अगला पॉइंट समझेंगे, किरण। अगला पॉइंट है किरण। दिल थाम के बैठिएगा, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। और अगला बार हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोग वीडियो को सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद हम सब बताते जाएंगे। अब अगला जो पॉइंट है उसको हमको पढ़ना है, किरण। ये किरण होता क्या है? तो ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो उसे किरण कहते हैं। समझेंगे किरण किसे कहते हैं। तो एक रेखा का वह भाग, मतलब रेखा का वह भाग, चित्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं। ये एक रेखा हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो। जैसे हम एक यहाँ पर अंत बिंदु दे दिए, ये अंत बिंदु इसके इधर आगे नहीं बढ़ सकता। और देखिए एक और से ये आगे बढ़ेगा। किरण ऐसे भी समझ में आता है कि किरण, अच्छा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य एक अंत बिंदु है, किरण का एक अंत बिंदु, वहाँ से प्रारंभ होती है तो उसको अंत बिंदु हम कह सकते हैं। तो सूर्य का एक अंत बिंदु होता है, उसी प्रकार हम समझ सकते हैं किरण का। जैसे सूर्य का किरण हमारे पृथ्वी पर आती है तो सूर्य एक अंत बिंदु हो सकता है सूर्य। तो इसी प्रकार इसको मान सकते हैं सूर्य है, यहाँ से एक किरण निकली तो सूर्य से ही एक प्रारंभ हुई, उसी को हम किरण कहते हैं। तो फिर से समझिएगा, बहुत परिभाषा छोटा है, एक लाइन में बक सकते हैं हम लोग, सब बोल सकते हैं। एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो उसे किरण कहते हैं। समझ में आ ही गया होगा। अब इस चैप्टर में हमको आगे पढ़ना है। अगला पॉइंट है संरेख बिंदु। आगे जब रेखाएं और कोण चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ने का आएगा संरेख बिंदु। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे संरेख बिंदु। इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं, यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर